मंदिर है, घंटा बज रहा है, अच्छे सब कुछ पूजा हो रहे, तो पॉजिटिविटी तो है। प्लस शमशान है बाजू में, चिता जल रहा है, तो नेगेटिव ऊर्जाएं भी आ रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं भी बन रहे हैं, डाकिनी जोगिनी ये समस्त आ रहे हैं। तो ये एक मिक्स मैच ऐसे जगह है जहाँ पे तांत्रिक के लिए बहुत आसान हो जाता है उनके साधना करना। तो वो अमावस में जो शुभ नहीं माना जाता है देवताओं के लिए, जिस टाइम पे देवताओं के पूजा नहीं होते हैं, उस टाइम पे ये तांत्रिक अपना साधनाएं शुरू करते हैं रात भर। काली माता के जो साधक होते हैं वो काला जादू करते, बिल्कुल नहीं। काली माता के साधक रामकृष्ण परमहंस देव थे, काली माता के साधक वामदेव थे, बामा ख्यापा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये साधक थे, ये पॉजिटिविटी के लिए, लोगों के कल्याण के काम करते थे, ये ओरिजिनल साधक थे, ठीक है। तो इनके पास माँ के सिवा और कुछ नहीं था। इनके भी जिंदगी अगर इनके बायोग्राफी देखा जाए तो बहुत तकलीफ से, बहुत परेशानी से ये बड़े होते हैं, और फिर काली माँ के पूजा में अपने आप को निछावत कर देते हैं साधना में, और मानव कल्याण के लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन वहीं पे नेगेटिव एंटिटीज के जो लोग होते हैं, जो गलत साधनाएं करते हैं, वो काली माँ के ऑपोजिशन ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्री विल है, कोई भी कहीं पे जाके कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो तारापीठ में या कामरूप कामाख्या के आसपास के जगहों पे, जंगल में, शमशान के पास में बैठ के अपना तंत्र साधना करने लग जाते हैं। तो बी केयरफुल, हमें उन चीजों से बचना है। बचना कैसे है? देखिए, अगर कोई आपके घर में परेशानी है, आपके घर में अगर नेगेटिविटी भरे पड़े हैं, आप क्या होता है, आजकल लोगों के पास टाइम कम है। पुराने जमाने में पहले क्या करते थे, सांझ होते ही माताएं सब तुलसी में दिया लगाते, शंख बजाते, है ना, घंटी बजाते, आरती करते, पूजा होता, भजन होते, कीर्तन होते, तो कितने अच्छे एटमॉस्फेयर बन जाते, नेगेटिविटी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन आज माताओं के पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं, इसके कारण नेगेटिविटी इतना ज्यादा बढ़ने लग गई। आज जो घोर कलयुग है, इसी के कारण घोर कलयुग आया कि पॉजिटिविटी कम होते गई, पॉजिटिव ऊर्जाओं के संचार कम होते गए। भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, किसने देखा, ये सोच के ये सब करना छोड़ दिए। और क्या हुआ, तो नेगेटिविटी अपना घर जमाने लगे, वो हर जगह पे घुस घुस के प्रसार करने लगे। एक्चुअली एक बहुत अच्छी कहानी है, ये एक्चुअल कहानी नहीं है, हमारे गांव में होते थे, जहाँ पे मैंने कहा था ना, दादाजी के जमीन पर मैंने शिव दुर्गा माँ के मंदिर का शुरुआत कर दिया, स्थापना किया। तो वहाँ पे उस एरिया में, उस गांव में मेरे पापा मम्मी दोनों का ही जन्म हुआ था। तो वहाँ पे एक बार पापा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो करते थे, ब्राह्मण थे, इसलिए उनके जनेऊ भी हुआ था। तो हमारे में सफेद धागा होता है ना, कंधे में पहनते, पोइता कहते हैं बंगाली में। तो जनेऊ हुआ था तो उनको धागा भी बांध के रखते थे, वो प्रोटेक्शन करते हैं। और पापा नॉर्मली स्पिरिचुअल थे, तो गायत्री मंत्र वगैरह तो सब करते थे, जॉब वगैरह। तो पापा एक बार गांव में कहीं से आ रहे थे, तो लेट हो गया था। तो पापा अकेले आ रहे थे, टॉर्च था हाथ में, तो लेट मतलब 12:30 1 बज गए। तो दूर गए थे, कुछ काम से लेट हो गए थे, आ रहे थे। तो आते आते अचानक देखे 2-3 औरत आ रही है सामने से। तो थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा मतलब लाइट बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा अंधेरा टाइप का था, अमावस वगैरह होगा, लेकिन कुछ हल्का दिख रहे थे कि 2-3 लेडीज आ रही है। वस्त्रहीन थी तीनों के तीनों। 2 लेडी तो भाग गई। अच्छा, उनके हाथ में एक दिया था, दिया जला के आ रहे थे। तो पापा के सामने 2 उंगली को एकदम तिरछा करके पापा के सामने भागी आ रही थी एक लेडी, कि पापा के सीने में 2 उंगली डाल दे। तो पापा को तो समझ में आ गया था कुछ तो गड़बड़ है। तो पापा ने क्या किया, गायत्री मंत्र का चैंटिंग शुरू कर दिए थे मन ही मन। और जैसे जैसे करीब गए, टॉर्च लेके सीधा उस लेडी के मुंह में मार के बोले, अरे मामी जी आप, उनके मामा की वाइफ थी कोई, ठीक है, कजन। तो मामी जी आप इधर क्या कर रहे हो? तो ना उनकी उंगली नीचे हो गया, पहचान गए।
और गायत्री मंत्र था तो साथ में वो कर नहीं सकते कुछ भी, तो उंगली उनका नीचा हो गया। नहीं बेटा, मैं बस इधर ही जा रही थी, गुजर के करके भाग गई। तो पापा तो थोड़े डर गए, चले गए। तो मेरी मम्मी के जो पापा जी थे ना, वो गुनीन थे, माने वो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे। ओझा टाइप होता है ना गांव में, किसी को नज़र लगा कुछ लगा तो उनके पास लेके आते थे। तो फिर जो मेरे मतलब मम्मी के पापा दादू थे, दादू जाके उसको बोले दूसरे दिन, अगर मेरे दामाद को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। नहीं क्यों होंगे, आपके दामाद को कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होंगे, ऐसा करके फिर वो बोलने लगी। तो मम्मी क्या करती थी मुझे बताती थी कि एक लेडी थी, ये सब विद्या करती थी। तो गांव में जैसे किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ बीमारी हो गई, कुछ हो गई, तो सब लोग सोचते थे वही कर रही है। तो वहाँ पे साधु जो होते थे ना, ओझा टाइप के, तो वो आते थे, कुछ आग जला के, लौ जला के, फिर वो सब लेके प्रोसेस करते थे, करके भूत भगाते थे बेसिकली। तो ये सब तो हमें कहानी लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए, फिर लगा नहीं बाबा, बहुत खतरनाक साइंस है इसके पीछे। एनीवे, तो वो भगाते थे। तो ऐसे ही वो लोग क्या करते थे, जैसे अमावस की रात हो, कुछ भी हो, तो सब लोग जाके दिया जला के, और गांव के कॉर्नर पे बहुत दूर जाके गांव से वो नृत्य करते थे, नाचते थे, और दिया लेके मतलब शैतान के पूजा करते थे। ऐसे टाइप के उन लोग का वो रिचुअल्स करते थे, और वो लोगों के नुकसान करते थे। तो बेसिकली यही सिचुएशन था। तो मम्मी ने मुझे कह दिया था, वो मामी जी हैं, वो ऐसा हरकत करती है, तो उनसे दूर रहना, और कभी गलती से ऐसा कुछ बोल मत देना कि तुम मतलब डायन हो या कुछ भी। मैंने बोला नहीं बोलूँगी। पर मैं जब उनके घर जाती थी, उनके जो पोतिया थी ना, फ्रेंड बन गई थी, वो भी मुझे दोस्त बंधु बुलाती थी, मुझे दोस्त करके मुझसे अच्छी बात करती थी, मैं भी उनसे अच्छे से बात करती थी। तो ऐसे करते करते जब मैं 10th एग्ज़ाम देने के बाद, बहुत सालों के बाद, फिर हम लोग गए थे गांव में, तो मैंने देखा वो लेडी ना एकदम मतलब चल नहीं पा रही है, बैठ के घिसड़ के जा रही है नहाने, ठीक है, अंधी है, देख नहीं पा रही है, कुछ दिए तो मतलब होते हैं ना हाथ से ऐसा छुन के खा रहे, बहुत बुरी हो गई। तो मैं जाके बोली, बंधु क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बोलते मर भी नहीं पा रही हूँ, मौत भी नहीं आते मुझे, क्या करूँ मैं, बहुत बुरी हालत है, ये है करके रोने लगी मेरे सामने। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। भले वो उन्होंने बहुत लोगों के साथ पाप किया होगा, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी, मुझसे कभी गलत तो कुछ किया नहीं था उन्होंने। तो मैं ना गई, थोड़ा साइकिल लेके अपने ब्रदर के साथ गई, और जाके रसगुल्ला लेके आई, उनको खिलाई, बहुत खुश होके खाई। और फिर ना मैं डिवाइन को प्रे कर दिया कि भगवान जी, इनका तकलीफ़ मुझसे देखा नहीं जा रहा, आप इनको उठा लो ना प्लीज़, उनके मौत दे दो, बहुत बुरी हालत है इनकी। और बाय द टाइम 21 डेज़ के बाद उनकी डेथ की खबर आई। मैं खुश होकर थैंक यू बोला डिवाइन को कि आपने मेरी बात रख ली। तो 21 डेज़ के अंदर उनकी डेथ हुई। तो मतलब अगर गलत काम करते हैं तो मौत भयानक होते हैं, उससे पहले बहुत घटिया पीड़ा से वो गुजरते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेथ के बाद भी जो वो हायर रेलम पे तो जा ही नहीं सकते हैं ना, तो उनको तो लोअर रेलम में ही जाना होगा। तो इसलिए बी केयरफुल। और जैसे होते हैं ना, जिस परिवार के साथ ये सब होते हैं, परिवार में कलह होंगे, बीमार तो कंटिन्यू रहेंगे, परिवार के हर सदस्य रोज बीमार पड़ते रहेंगे, एक ठीक हुए तो दूसरा ठीक हुए तो तीसरा, ठीक है। उसके बाद समझिए नौकरी नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, हेडेक होने लगा, अननेसेसरी परेशानी होने लगी, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, हर जो नेगेटिविटी होती है वो परिवार को पकड़ लेते हैं। इसलिए पूजा, अनेक गीता पाठ, भजन, कीर्तन, अगरबत्ती, घी का दिया रोज़ जलाए, राई के तेल का दिया जलाइए, ये सबसे नेगेटिविटी भागते हैं। साफ सफाई से रहे मन को और घर को, सबको। अच्छा, और एक मैं नीचे नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
ये एक भाई बोलती हूँ मैं उनको। तो जब मैं प्रॉब्लम में थी ना, जब मेरे अंदर ये सब नेगेटिविटी और ये सब मुझे प्रॉब्लम देते थे, तो इन्होंने मुझे कुछ फ्रूट्स और नींबू और ये सब से उतारा करते थे। एक प्रोसेस था, तो वो मैंने करवाया था। कुछ पैसे उनको देना पड़ता है, बिना पैसों का तो होता नहीं, तो फिर वो आपका काम करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा किया था, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो गया था। एंड उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ और वो सब आगे कर पाई। तो आपको अगर लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कुछ परेशानी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कम पैसे में करते हैं एंड बेफिक्र रहना, ये वो भयानक तांत्रिकों के जैसे बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सीधे बंदा है, छोटा सा लड़का है, आपको हेल्प कर देंगे। आप ऑनलाइन भी इनसे बात कर सकते हो, आप विदेश में भी रहते हो, मतलब वीडियो कॉलिंग करके कुछ भी करके आप इनसे प्रोसेस पूछ सकते हो। और पेमेंट भी जो है आप उनको भेज देना, क्योंकि बिना पैसों का तो कोई कुछ करते नहीं। तो मैं ये नंबर आपको दे दूंगी, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेना। अगर आपको लगे आपको कोई कुछ खिला पिला के रखा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, और आप अपना काम करवा सकते हो, ठीक है। और बाकी जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप अपना पूजा पाठ ये सब दैनिक जीवन में कीजिए, और बस बचाइए अपने घर को और खुद को और परिवार का रक्षा करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।